पूनम, तू तो कसम खाई थी यार जीने मरने का। दो बच्चे पैदा कर ली, साथ में घूमती थी बाहर से लेकर घर तक। तुम आज क्या किया यार, वादा की कसम खाई, आज बच्चे लोग को छोड़कर तुम चली गई है। बता यार, सिर्फ हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ भी हो घर आ जाओ। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, नहीं सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं बच्चों लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो कहीं जी लूँगा यार, तू देखना एक दिन अगर जीवित रहोगी तो ध्यान रखना यार। हम बहन बेटियों से, औरतों से, लड़कियों से हाथ जोड़ करके अनुनय और विनय करते हैं। जवानी 5 दिन की होती है, 30 साल के बाद हड्डी कैल्शियम छोड़ देती हैं। तुम अपने घर से भागती हो ना, तो तुम ये जान लो कि तुमको कोई शरण नहीं देगा। अब तुम हमेशा भागती ही रहोगी, तुमको कोई शरण नहीं देगा, क्योंकि तुमने अपने आप अपना मजाक बनाया है। अब पूरी दुनिया तुम्हारी मजाक बनाएगी और तुम सिर्फ इंसाफ मांगना बस। नहीं कहते नहीं, मम्मी कहती मेरी बेटी के साथ गलत हो गया, मुझे मोदी जी से इंसाफ चाहिए, योगी जी से इंसाफ चाहिए। योगी जी के पीछे तो वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है। क्या तुम सोचती हो कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आगे चल के सिचुएशन सही हो जाएगी, आगे चल के पुलिस तुम्हारा सुनने लगेगी, आगे चल कर के कोर्ट में इंसाफ होने लगेगा, आगे चल कर के जनता तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी। नहीं, आगे चल कर के जैसे सोशल मीडिया पे दिख रहा है, ये गली गली में होगा। अभी तो कहीं कहीं का दिख रहा है ना, कहीं कहीं का दिख रहा है। तुमको निचोड़ा जाएगा, तुम्हारे खून को पिया जाएगा, तुम देख लेना। तुम चिंगम बन करके जगह जगह चिपकती फिरोगी। तुम एक आदमी के साथ बाहर निकल के संबंध बना रही हो ना, अब पूरा विश्व तुम्हारे साथ संबंध भी बनाएगा तो कोई सरकार तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि तुमने अपने आप खुद अपने सुहाग को लात मारा है। तुमने अपने सुहाग को लात मारा है, अपने सौभाग्य को लात मारा है। तुमने अपने पेट से निकाले हुए 2 बच्चे के बचपन को और बच्चों के प्यार को और ममता को और भगवान पना को लात मारा है, ठीक है? तुमने कर्तव्य को लात मारा है, 2 समाज को लात मारा है। तुमने अपनी माँ के गर्भ के कोख पे, दामन पे दाग लगाया है। तुमने वो सब कुछ किया है जो विपरीत में भगवान को कतई मंजूर नहीं है। हमने हनुमान जी तुमको लगा के दिखा दिया है। हनुमान जी ने जिंदगी भर शादी नहीं की है, वो भी तो बिना प्यार के जी रहे हैं। उनको भी तो कोई पत्नी नहीं मिली है, उनको भी तो कोई चुम्मा चाटी नहीं मिली है। उन्होंने कैसे लंगोट कच्चा कर लिया, सॉरी कड़ा कर लिया? तुम कैसे लंगोट की कच्ची हो गई? कैसे तुम गली गली प्यार लूटाती घूम रही हो? क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारा पति ने प्यार नहीं दिया तो तुमको प्यार मिल जाएगा? तुम क्या सोचती हो तुम्हारे पति से ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई मेहनत 12 घंटा करके तुम्हारे हाथ में ला करके सारा पैसा रख देगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे खून की कमी होगी तो तुम्हारा पति नहीं चढ़वाएगा? वो जिस लुच्चे के पास गई हो वो लुच्चा चढ़वा देगा। जिस कोढ़ी के पास गई हो धोखेबाज के साथ, दूसरी की औरतों को बहका करके फुसला करके भगाने वाले के पास इंस्टा वाला प्यार तुम्हारा सच्चा हो जाएगा। जब गणेश भगवान को फेरे लेकर के, 7 फेरे लेकर के वो तुमको प्यार नहीं आया, तो उस लुच्चे इंस्टा वाले से तुमको प्यार हो जाएगा? हैं? क्या तुम सोचती हो कि तुम कर्म की लेखनी को मेट दोगी, ब्रह्मा की लेखनी को मेट दोगी? क्या तुम सोचते हो कि ब्रह्मा ने तुम्हारे नसीब में प्यार नहीं लिखा तो तुम इंस्टा से प्यार पा जाओगी, तुम लिख लोगी अपने नसीब में प्यार? नहीं मेरी बहन, नहीं। अगर गड्ढे में गिरना है तो तुम कितना बच के चलो, भगवान का नाम लेने से गड्ढे में गिरने से बच सकती हो। वो भी छोटे गड्ढे में गिरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान किसी का लिखा टालते नहीं हैं, टालने के बजाय थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है बहन? तुम्हें अब कोई प्यार नहीं करेगा। अब तुम्हें बुढ़ा भी लूटेगा, अब तुम्हें जवान भी लूटेगा, अब तुम्हें हाथी घोड़ा भी लूटेगा, क्योंकि तुमको लव जिहाद में फंसना ही था, क्योंकि तुम प्यार ढूंढने गई हो ना, प्यार ढूंढने गई हो ना। क्या तुम जिंदगी भर जवान रहोगी? क्या जिंदगी भर तुम्हारी हड्डी पसड़ी काम करेंगी? क्या जिंदगी भर तुम्हें प्यार की आवश्यकता महसूस होगी? क्या ये बच्चे बड़े होंगे? क्या इन बच्चों को प्यार की जरूरत नहीं है? तुम्हें प्यार की जरूरत है बूढ़ा माता। इन छोटे दुधमुहा बच्चे को माँ की आंचल की जरूरत नहीं है बेटी जी। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, किसी के मर्द के हड्डी से तोड़ करके आंसू निकलते हैं, धोखा दे के सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि जो पति तुम्हें मिला है ना, वो प्रभु के
लेखनी के कर्मों के द्वारा तुमको मिला है। प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे जन्म से पहले ये पति लिख रखा था। अभी जिस लंगड़े के पास गई हो, लुच्चे के पास, दिमाग के कम के पास गई हो, वो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में पैसा गड्डी नहीं रखेगा। सबसे पहले तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी गद्दी सहलाएगा, फिर तुमको चूमेगा, फिर तुमको नोचेगा, फिर तुमको घसोटेगा, फिर तुमको अपना धर्म चेंज करवाएगा। उसके बाद तुमको गऊ का मांस भी खिलाएगा। चिंता मत करो, खा लेना गऊ का मांस, क्योंकि तुम उसका प्यार पा रही हो ना, उसके प्यार में लुट जाना। लेकिन जिस पति को तुम्हारे पिता ने ढूंढा है, तुम्हारी माँ ने ढूंढा है, तुम्हारे भगवान ने ढूंढा है, गणेश भगवान को तुम फेरा लेकर के गणेश भगवान के सामने साक्षात सब पंडित जो धरती का ब्राह्मण है, मतलब पंडित को कहते धरती का भगवान है पंडित, उस पंडित के सामने तुमने फेरे ली है, जो मंत्रों से तुमने उच्चारण करके फेरे ली है, वो सब कुचल करके तुम ब्रह्मा की लेखनी को कुचल करके तुम गई हो ना इंस्टा वाले बाबू के पास। अब तुमको पूरी दुनिया अपनी बाबू बनाएगा और तुमको कुचड़ेगा, नोचेगा, घसोटेगा, चिथड़े तुम्हारे उड़ाएगा और तुमको गटर में डाले तो हम तो बड़े खुश होंगे, हम तो 4 नारियल फोड़ेंगे। वो रो रहा है बेचारा, अब वो बच्चे पालेगा, बच्चों को अपना दूध पिलाएगा कि अपने बाप का दूध पिलाएगा? बताइए। उन बच्चों की पोटी साफ करेगा कि वो अपनी पोटी साफ करेगा? उन बच्चों के लिए दूध कमा के लाएगा, वो घर की रक्षा करेगा, घर को कुत्तों से बचाएगा, कि किचन में खाना बनाएगा, कि बच्चों के कपड़े साफ करेगा, कि बच्चों को स्कूल भेजेगा, कि बच्चों की कॉपी किताब देखेगा, कि अपनी बूढ़ी माँ बाप की सेवा करेगा, कि अपने बूढ़ी माँ बाप के आंसू पोंछेगा? वो क्या करेगा? उसको प्यार की जरूरत नहीं है ना मर्द को। वो बेचारा जो रो रहा है उसको प्यार की जरूरत नहीं है। धोखेबाज औरत, जिससे वादा करो उसको तोड़ करके प्यार के लिए भाग जाओ। दूधमुहे बच्चे जिनके मुंह में अभी दांत तक नहीं निकले, उनको प्यार की जरूरत नहीं है। बूढ़ी हाड़ को प्यार की जरूरत है। अरे रंडी हो तुम, वो तुम कोठे की बेस्या हो। तुमसे तो अच्छी वो बेस्या है जो पूरे दिन कई कई मर्दों को सुख देती है, लास्ट में सिर्फ एक भगवान को याद करती है और रोते हैं, कहती प्रभु अगले जन्म में मुझे एक पति चाहिए। जैसे मैंने पूरे जीवन तुमको याद किया, एक भगवान याद किया, मुझे 70 खसम नहीं चाहिए, एक पति चाहिए। तुमको क्या लगता है इंस्टा वाले से प्यार मिल जाएगा? अगर इंस्टा वाले से प्यार मिल जाता तो बेस्याओं के पास तो 100 इंस्टा वाले आते हैं। तो फिर वो क्यों रोती हैं, तड़पती हैं एक घर के लिए? वो क्यों तड़पती हैं अपने एक पति के लिए? वो क्यों भगवान को कोसती हैं, माँ बाप को कोसती हैं, अपनी जवानी तक को कोसती हैं बेस्याएं कि काश मैं बुढ़ी हो जाती, मैं इस दर्द से छुटकारा पा जाती। हम तो कहते हैं जो पति को छोड़ के भागे उनको मोदी जी ऐसा कानून निकालो कि उनको तुरंत बेस्यालय पे बैठो और उसे कमाई करके भारत